इसने कहा तुम्हारे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं, तुम रोकने की कोशिश करो, बुलावा तो मदीने से आया है, सारा जमाना रोकना चाहे तब भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जाना मेरे बस की बात नहीं, बुलाना मुस्तफा का काम है, तो इंतजाम भी मदीने वाले मुस्तफा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया है तो इंतजाम भी हो जाएंगे। फ्लाइट इसे रोक रखा है, दीवाने को उधर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, उड़ गई। कहने लगे भाई अब तो फ्लाइट भी चली गई, अब घर जाओ अपने। इसने कहा नहीं जाऊंगा। कहा भाई अब फ्लाइट चली गई, बात खत्म हो गई, अब क्यों बैठे हो यहां? कहने लगा फ्लाइट जाने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना है तो जाना है। अरे भाई कैसे जाओगे? कहा ये तो नहीं जानता कैसे जाऊंगा, मगर ये जानता हूं मेरे आका मुझे जरूर बुलाएंगे। इतना मजबूत ईमान था, इतना मजबूत अकीदा, इतने मजबूत अकीदत। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो जो लोग छोड़ने जाते ना एयरपोर्ट, उन्हें वहीं से फोन कर देता, अरे वापस आ जाओ, ये अंदर न ले रहे, जल्दी आओ। ले क्या हुआ है? कुछ कागजों में खराबी हो गई है, अंदर नहीं जाने दे रहे, चलो घर चलो। मगर वो डटा रहा, बोला नहीं जाऊंगा। एयरपोर्ट के स्टाफ ने कहा फ्लाइट तो निकल गई, चले जाओ। कहने लगा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं तो मदीना जाऊंगा। अब अल्लाह का करम देखें, मुस्तफा की इनायतें देखें। वो जाने वाला जहाज जो हवा में था, तकनीकी खराबी आई, सफर उसका रुक गया, और इतनी तकनीकी खराबी को वापस लौट के आना पड़ा। वो पायलट कह रहा था तकनीकी खराबी है, और मशीयत कह रही थी दीवाना इधर रह गया है। फ्लाइट वापस आई। अब यहां से फिर मैसेज पहुंचाया गया, एक हाजी साहब हैं वापस नहीं जाते, क्या करोगे? बैठाओगे? पायलट बोला नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। रूल इज द रूल, चेंज नहीं होगा रूल। फ्लाइट खड़ी हुई, इंजीनियर आए, तकनीकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, और कुछ देर के बाद में बोले अब ये ठीक हो गया, आप उड़ जाइए। दीवाना फिर भी उधर ही खड़ा है, आने नहीं दिया उसे। वो दरवाजे पे कहता रहा जल्दी ले चलो मुझे, अंदर ले चलो, मुझे जाना है, जाना है। और ये रोकने वाले रोक रहे थे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। दीवाना बोला देखो एक बार तो जहाज वापस आ गया, अगर अब भी नहीं बैठाओगे ये जहाज मुझे लिए बगैर नहीं जाएगा। क्या अकीदत है, वाह क्या माशाअल्लाह अकीदत है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये फ्लाइट दोबारा रनवे पर पहुंची, दोबारा से उड़ान भरी गई, दोबारा फ्लाइट टेक ऑफ हुई, दोबारा ये जहाज हवा में पहुंच गया। फिर ये फ्लाइट करने लगा, प्रवास करने लगा। ये तैयारा अभी निकला ही था, ये तैयारा निकला था कि मंजिल पे जाना है, मगर मंजिल पे कैसे जाए? दीवाना तो पीछे रह गया है, एक आशिक तो इधर छूट गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उस तैयारे में खराबी आई, फिर जहाज में खराबी आई, और नतीजा क्या निकला? फिर दोबारा उसे वापस लाना पड़ा, फिर दोबारा उसी रनवे पर, उसी एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट को उतार दिया गया। एक बार में नहीं समझ में आया था तो दोबारा लेके आए, दोबारा फिर उस फ्लाइट को उतारा, दोबारा आए, फिर बोले तकनीकी खराबी है। लोग परेशान हैं। अंदर बैठने वालों को खबर मिल गई कि बाहर कोई दीवाना गेट पे खड़ा लड़ रहा है, कहता है जाऊंगा। अंदर वाले बोले जब तक दीवाना नहीं आएगा तब तक ये जहाज भी नहीं जाएगा। तीसरी मर्तबा में अब अंदर से पायलट ने कहा मैं समझ गया, खराबी इसके इंजन में नहीं है, जहाज दुरुस्त है, खराबी जहाज के इंजन में नहीं है, खराबी हमारे दिमाग में है, खराबी हमारे मिजाज में है। एक नबी का दीवाना उधर मचल रहा है, फिर भला हम कैसे जा सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। गौर कीजिए, अब दरवाजा खोल दिया,
दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला और पायलट ने कहा अब दीवाना नहीं आएगा, हम जाकर खुद लेके आएंगे। आदमी खुद जाए तो कैफियत अलग, और जब मुस्तफा बुलाएं तो कैफियत अलग, जब इश्क लेके जाए तो कैफियत अलग है। ये सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली तक गए और बोले चलो टाइटल तो मिल ही जाएगा, दिल्ली तक तो धूमधाम से गए, आगे जाके होटल में पड़े पड़े सारा टाइम गुजार दिया और बच्चों को फोन कर करके कारोबार की खैरियत लेते रहे। कई ऐसे भी हाजी, एक हाजी साहब, अल्लाह खैर फरमाए, कोई ये लतीफा नहीं सच्ची बात, हज करने के लिए गए तो जाते हुए भी उनका मामला बड़ा खराब था और आते हुए भी। और वहां पहुंचे तो वहां क्या किया, बस वहां से फोन लगाया, लल्ला जमीन जुतवा ली, फिर फोन लगा, लल्ला पानी चला दिया खेत में, लल्ला पलेवा कर दिया, अरकाने हज ठीक से अदा नहीं किए, बस इसी में लगा रहा। खैर जब आया तो भाई आने वाला आके मदीने की बातें बताता है, बड़ा लुत्फ आता है, आके काबे की बातें बताता है, बड़ा लुत्फ आता है, सुनने वाले बैठकर सुनते हैं। मगर वो मक्कार हाजी आया तो उसने आकर क्या बताया, झूठी दास्तानें, और ऐसे ऐसे झूठ बोले उसने जैसे मानो झूठ की पीएचडी करके आया। मुझसे खुद उसने कहा, बोला मौलाना मैं आपको बताऊं, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और हवाई जहाज में बैठ गए तो बोला मैंने घड़ी में टाइम देखा। अरे दिलशाद साहब, हाजी साहब बोले मैंने घड़ी में टाइम देखा, बोले मैंने टाइम देख के टाइम लगा दिया, कब देखूं। कहने लगा मौलाना लखनऊ से फ्लाइट उड़ी, बोला मैंने टाइम लगाया पूरे 13 मिनट में, 13 मिनट, बोला पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था, लखनऊ से 13 मिनट में गांव के ऊपर था हवाई जहाज। मैंने कहा हाजी जी तुम्हारी आंखें हैं या दूरबीन, तुम्हें यह कैसे पता लगा कि हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर है। भाई हम भी सफर मुस्तकिल करते हैं, हमें तो आज तक किसी गांव का पता नहीं लगा कि कौन सा गांव है। आबादी तो दिखती है, अगर फ्लाइट ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है तो आबादी तो दिखती है, नजर आती है, छोटे छोटे मकानात, मगर ये तो नहीं पता लगता कि हम कहां हैं, किस गांव के ऊपर है। मगर मैंने कहा वाह हाजी तेरी नजरों का कमाल, तेरी निगाहें दूरबीन से भी ज्यादा। और इससे आगे की जो बात बताई ना हाजी ने मेरे होश उड़ा दिए। कहने लगे मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। बोला मैंने शीशे में जब यूं झांक के नीचे को देखा तो गांव के लोग यूं मुझे हाथ हिला के बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए इस हाजी के हज को, अल्लाह ही जाने कैसा हज किया इसे। मतलब नीचे लोग हाथ हिला रहे हैं, हाजी जी बाय बाय टाटा। मैंने कहा हाजी तू भी बड़ा कमाल और तेरे गांव वाले भी बड़े कमाल, तुझे ऊपर से पता लग गया नीचे गांव मेरा है, इन्हें नीचे से पता लग गया इसी जहाज में हाजी अपना है। तू भी कमाल तेरे गांव वाले, ऐसे ऐसे भी हाजी। मगर वाह नबी के दीवाने ऐ लीबिया के हाजी आमिर, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी अकीदत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। तूने साबित कर दिया मोहब्बत इसे कहते हैं। सारा स्टाफ सब भूल गया, अब तो कहने लगे कहां है हाजी आमिर, जल्दी लाओ।
जिसको रोका जा रहा था, कागज चेक किए जा रहे थे, अब कागज एक तरफ रख दिए गए। कहने लगे हाजी आमिर अब कागजों की जरूरत नहीं है, अब तक रोका जा रहा था, अब उन्हीं का इस्तकबाल किया जाने लगा। अब तक गेट पे खड़ा किया गया था, अब उन्हीं का खैर मकदम किया जा रहा है। सारा स्टाफ आ गया, पायलट आ गया, बड़े इज्जत के साथ में हाथ मिलाया, मुसाफा किया और प्यार से लेकर गए, जहाज में बिठाया। अब जहाज को दोबारा उड़ाया, जहाज अपनी मंजिल की तरफ चल निकला और मंजिल पर भी पहुंच गया। ऐसे जाओ कि तुम्हारा जाने का अंदाज बताए वाकई जा रहे हो, जाने का अंदाज बताए ये जाने वाला नबी का वफादार है। मगर मियां घोटाले कर करके इधर मार के लोगों का फिर जा रहे हैं, फिर माफी मांग। अच्छा, माफी का भी ऐसा हमारे यहां मामला है, शबे बारात आएगी तो सैयद साहब मोबाइल पे माफी मांगी जा रही है व्हाट्सएप पे, अगर किसी भाई का मुझसे दिल दुखा हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना। सारे जमाने से माफी तो मांग ली, मगर भाई से नाराजी चल रही थी। कितना बड़ा दीनदार मोबाइल पे दुनिया से माफी मांग रहा है, घर के अंदर भाई से माफी मांगने को तैयार नहीं। अम्मा से अनबन हो गई, 12, 13, 14, 15 महीने हो गए, बात ही नहीं करता अम्मा से। बीवी ने कह दिया अम्मा से बात करोगे तो फिर सोच लेना, चली जाऊंगी मैं के। अब्बा से अगर बोले और फिर लहजा बदल जाता, तेवर बदल जाते, तुम्हारे अब्बा ऐसे, तुम्हारे अब्बा वैसे, तुम्हारे अब्बा यूं। और जब अपने अब्बा की बात है, मेरे पापा ने ये दिया, मेरे पापा ने वो दिया, मेरे पापा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। जमाने से मुआफिया मांगने वाले पहले अपने घर में अपनी माँ से मुआफी मांग ले, उसका दिल तो नहीं दुखाया है। बाप से मुआफी मांग ले, तूने उसका दिल अगर दुखा दिया है, याद रख ले सारा जमाना तुझे मुआफ करे और बाप मुआफ न करे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे जन्नत नहीं पहुंचा सकती। बाप नाराज है, मां नाराज है तो जान ले अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का महबूब भी नाराज है। हुजूर से मोहब्बत का जो हमारा रिश्ता है, गुलामी का जो रिश्ता है, तो इससे ही तो अंदाजा होता है कि रिश्ता बहाल है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए, हमने दुआ भी नहीं की थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए, लेकिन अल्लाह ने बना दिया, पैदा कर दिया महबूब की उम्मत में। ये उसका खास करम है, खास फजल है। हमने तो दुआ नहीं की, मगर करने वालों ने की, और वो बड़ी शान वाले थे जिन्होंने दुआ की। मैं अल्लाह के एक पैगंबर की दुआ आपको सुनाकर गुफ्तगू शुरू करूंगा। अल्लाह के पैगंबर हैं बड़े, अल्लाह ने मरातिब अता किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। बारगाह मौला में अर्ज गुजार हुए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला
तूने कलीम बनाया, गुफ्तगू का शरफ अता किया, तूने नबूवत और रिसालत का ताजे ज़र्री अता फरमाया। ऐ परवरदिगार बड़ी इज्जतों से नवाजा, बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया, लेकिन मौला एक और करम फरमा दे, इतना और फजल फरमा दे। अर्ज करते मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मूसा पर अपने पैगंबर पर ये करम फरमा दे कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। हमने दुआ नहीं की, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, हुजूर का उम्मती बना दिया। उन्होंने दुआ की क्योंकि वो हुजूर का मकाम जानते थे। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये बड़ा एजाज है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया तो फिर बहुत नवाजा। अल्लाह ताला ने जो दिया अनमोल दिया। इस उम्मत को अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाया अनमोल अता फरमाया। बात को जरा शुरू से शुरू किया जाए। परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत को जो दीन दिया, कौन सा दीन? इस्लाम। क्या है हमारा मजहब? जोर से बोलें, इस्लाम। बड़ा प्यारा, बड़ा पाकीज़ा मजहब है। सारी कायनात में आजकल नए नए लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। भाई वक्त आता है, दौर बदलता है, फिर जब जिसका जी चाहता है, जो चाहता है वो बोलने लगता है। मगर हाँ मेरे प्यारो, एक बात जरूर याद रखना, इम्तियाज बरकाती अपनी कोई बात कहे, सोचना, समझना, गौर करना, समझ में आए तब मानना। मेरी बात है, मैं आखिर इंसान ठहरा, गलतियां मुझसे हजार हो सकती हैं। हजरत मौलाना राशिद साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए, अपनी बात कहें, मानो न मानो इख्तियार है, मगर इतना जान लेना, दुनिया में कोई अपनी बात कहे, परखना, जांचना, अक्ल अल्लाह ने दी है, अक्ल का इस्तेमाल करना, फिर फैसला करना। ये तो इंसानों की बात मैंने कही, मगर जब बात अल्लाह के कलाम की आए, जब बात अल्लाह के कुरान की आए, तो फिर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, फिर वही माना जाता है जो अल्लाह फरमा दिया करता है। आज न जाने कितने लोग बैठे हैं जो पंथ और मजहब बोल बोल कर डिफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं लोगों को। मैं किसी भी ऐसी बात को आपके सामने नहीं रखूंगा जिसमें कहीं से कोई इख्तिलाफ की सूरत नजर आए, क्योंकि मेरा मानना है, इस कौम का मानना है, हमारा नजरिया है। अल्लाह ने नजरिया दिया, कुरान मजीद में मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हाँ मगर मेरे प्यारो इतना जरूर जान लो, अब सुनो, अल्लाह ताला ने मजहब दिया, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों गौर से सुनो, अनमोल दिया। कितना अनमोल! कुरान में अल्लाह ने इस मजहब की अजमत का ऐलान किया। अल्लाह ने अपने कलाम में इस मजहब की इज्जतों को दुनिया के सामने रखा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है, इस्लाम है।
मगर एक बात गौर से सुनो, आज उर्स की तकरीब है। अल्लाह ताला बड़ा करीम, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह ने दीन दिया, अनमोल है। अल्लाह ने दीन दिया, बेमिसाल है, लाजवाब है। मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ये मजहब मुहज्जब जब मेरे बंदों तक पहुंचेगा, वो इस मजहब की अमानत को अपने सीनों में बसाएंगे, अपने दिलों में संभाल कर रखेंगे। लेकिन दुनिया में लुटेरे भी होंगे, दुनिया में डाकू भी होंगे, जो दीन की अजमतों पर भौंकने आएंगे, जो दीन की अजमतों पर बकवास करने आएंगे, जो लोगों के दिलों से ईमान निकालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार जानता था मेरे बंदों के दिलों से ईमान को निकालने की कोशिशें की जाएंगी, तो अल्लाह ने मजीद फजल फरमाया, अल्लाह ने ये भी करम फरमाया। परवरदिगार आलम ने इस उम्मत को प्यारा अनमोल दीन दिया। तो ये दीन कोई छीन न ले, कोई डाका न मारे, कोई आकर हमलावर न हो जाए, तो अल्लाह ताला ने हिफाजत का इंतजाम भी किया। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने ये पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन का मुहाफिज बनाकर हम मुसलमानों को मुहियुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन का मुहाफिज बनाकर मुइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन का मुहाफिज बनाकर अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन की हिफाजत का जिम्मा देकर अल्लाह ने दिल्ली में निजामुद्दीन दिया, दिल्ली में कुतुबुद्दीन दिया, परवरदिगार ने फरीदुद्दीन दिया। परवरदिगार ने हम बंदों पे करम फरमाया, ताजुद्दीन अता फरमाया। आज पूरी दुनिया में जमात मिलेगी, आज पूरी दुनिया में आपको औलिया मिलेंगे। परवरदिगार ने ये औलिया दुनिया में जगह जगह इनकी ड्यूटियां लगाई, इनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की। किस लिए? बंदों के सीने में ईमान है और सामने बड़ा दुश्मन शैतान है, और अब बचाना बंदों को तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला ने दीन बड़ा प्यारा पाकीज़ा सुथरा मजहब अता किया है, तो अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए दीन पर कोई डांका न मार ले, ये औलिया भी अल्लाह ने अता किया। क्या किया इन्होंने? सारी दुनिया में जहां जहां भी औलिया की जमात के अफराद मिले, उन्होंने लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत की, तबीयतों को निखार दिया, मिजाज बेहतर कर दिए, अकीदों को दुरुस्त कर दिया, दिलों की जंग को दूर कर दिया। इनका काम ही यही था, गंदा आए तो साफ हो जाए, चोर आए तो वली बन जाए। यही बुजुर्गों का काम था। क्या कमाल था इनके अंदाज में, क्या कमाल था इनकी तालीमात का कि अल्लाह अकबर, इन्होंने पत्थरों को तराश कर नगीना बना दिया। इन्होंने जहां पे कदम रखे बंजर जमीन में भी सब्जे उगने लगे, जहां पहुंचे बरकतें रहमतें रब की वहां बरसने लगी। अल्लाह ने इन औलिया को वो शान अता फरमाई, वो मकाम मर्तबा अता फरमाया। आज का ये जलसा, आज की ये तकरीर एक अल्लाह वाले के उर्स के ताल्लुक से है। याद रखना मेरे अजीजों, औलिया की मोहब्बत हमारे सीनों में है, अल्लाह वालों का प्यार हमारे सीनों में है, और ये इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता। कहां से आई ये मोहब्बत, कहां से आया ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये उल्फत दिलों में बंदों के कैसे आ गई? सारी दुनिया के अंदर आप देखो, सरकारे बगदाद, पीराने पीर के मानने वाले लोग मिलेंगे, आप उनसे उनकी अकीदत का सौदा करो, वो करोड़ों पे ठोकर मारेंगे, मगर ताजदारे बगदाद की गुलामी को पसंद करेंगे। हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर सरकारे गरीब नवाज ने यहाँ इस्लाम का परचम लहरा दिया। कोई कर सकता है हमारी अकीदत का सौदा? हरगिज नहीं कर सकता है। हमारी अकीदत को खरीदा नहीं जा सकता है। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी अकीदत है, इसका सौदा नहीं किया जा सकता, इस अकीदत को खरीदा नहीं जा सकता। अजीजाने गिरामी उल कद्र, ये अकीदत
अकीदत आई कहां से, ये मोहब्बत आई कहां से, ये प्यार आया कहां से, ये वारिफ्तगी आई कहां से। आओ जरा बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो, ताजदारे अंबिया का ऐलान सुनो। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया सुम्मा यूदउ लहुल कबूल फिल अर्द, आका ने फरमाया जमीन वालों के दिलों में औलिया की मोहब्बत को किसी और ने नहीं डाला, खुद परवरदिगार ने डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सीनों में मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, ये प्यार अल्लाह ने डाला है। औलिया की मोहब्बत सीनों में है। मगर अब एक अहम बात करके अपनी गुफ्तगू को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। औलिया की मोहब्बत तो है, औलिया से प्यार भी है, मगर शायद हम ये भूल गए कि औलिया कराम हमारे दीनो ईमान की हिफाजत के लिए सारी जिंदगी काविशें करते रहे। हमने उनकी मोहब्बत का नाम तो लिया, लेकिन उस मोहब्बत ने हमारे दीनो ईमान की जो आज मौजूदा हालत है उस पर क्या असर डाला, क्या बदलाव आया हमारी जिंदगी में। हमने कहा हमें सरकारे बगदाद, पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकारे गौसे आजम से मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत ने क्या असर पैदा किया हमारे अंदर, क्या बदलाव पैदा किया हमारी जिंदगी के अंदर। हमने कहा हमें सैयदुल औलिया फिल हिंद, ताजदारे हिंदुस्तान, सरकारे गरीब नवाज से प्यार है, तो खुद से सवाल करें हमें सरकारे गौसे आजम, सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत ने, इस अकीदत ने क्या तब्दीली हमारे अंदर पैदा की। हमने दावा किया, हमने जोरदार आवाज में नारा लगा के कहा, हमने कहा हमें दिल्ली के निजामुद्दीन से मोहब्बत है, हमें साबिर अलाउद्दीन से मोहब्बत है, हमें कुतुबुद्दीन से मोहब्बत है, हमें औलिया से प्यार है। लेकिन जिंदगियों में बदलाव क्या आया, क्या बदलाव, क्या निखार आया। अल्लाह ताला ने जो दीने मतीन अता किया, उसी दीने मतीन का मुहाफिजो अमीन बनाकर औलिया की जमात को हमारे दरमियान भेजा। लेकिन मेरे अजीजों, अब जरा अपने दीनो ईमान का मुहासबा करें और औलिया के दीनो ईमान को देखने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, उनका ईमान कितना मजबूत, हमारा ईमान कितना कमजोर। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी हालत क्या, हम जानते हैं इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीमात क्या है, हर इंसान से मालूम करो। हर इंसान जानता है इस्लाम के तकाजे क्या है, शरीयत के तकाजे क्या है, हर इंसान जानता है। ये अलग बात है खुद को बचाने की कोशिश में हम कह देते हो कि हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? क्या हम जानते नहीं कितनी चीजें फर्ज हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क्या हमें पता नहीं? अरकान इस्लाम हर आदमी जानता है। नमाज को फर्ज जानने वाला कितना बड़ा अनजान है, फिर भी नमाज से दूर है। रोजे को फर्ज जानने वाला कितना बड़ा अनजान है, फिर भी रोजे से दूर है। इबादतों की समझ रखने वाला कितना बड़ा नादान बना बैठा है, कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा नहीं जानता। बस दिमाग ने एक नया फतूर दिया, एक नए फतूर को जन्म दिया, कहा, सोच लिया कि भाई ये मौलाना लोग, ये हुफ्फाज व कुर्रा, ये हैं तो सही मस्जिदें आबाद करने के लिए। याद रखना, जितना तेरा इस्लाम उतना इनका इस्लाम। जो इन पर फर्ज है वो तुझ पर फर्ज है। बराबर है यहां मामला, दामन बचाया नहीं जा सकता है। आज तरीकत के नाम पर दामन बचाने की कोशिशें इतनी ज्यादा तेज हो गई कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हम तरीकत वाले हैं, ये शरीयत वाले हैं। और आप गौर करके देख लिया इतना ज्यादा उजाला हुआ
इतनी ज्यादा रोशनी उस नूर के उजाले में, मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। मुस्तफा आए उजाले हो गए, मुस्तफा आए रोशनी फैल गई, मुस्तफा आए नूर फैल गया। ये मेरे आका की आमद है। अब जरा आगे बढ़ो, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ शहर जीलान। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक घराना है सैयदों का, उस घराने के अंदर एक बच्चे की विलादत हो रही है। किसकी विलादत? पीरानी पीर की विलादत हो रही है। पीरानी पीर रोशन जमीर हजरत सरकार गौसे आज़म की विलादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। बस्ती भी कैसी है, गांव भी कैसा है, ऐसी जगह पर आप पैदा हुए। उस गांव के अंदर लोगों का हाल कि वो सुबह को नमाज़े फज्र के लिए जब उठते थे ना, तो हर आदमी ये कोशिश करता था कि सबसे पहले मैं उठूं, मैं मस्जिद में चला जाऊं। गौसे आज़म जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल था। आज हमारे यहाँ तो सुबह को उठते ही हमारे घरों में हाल ये हो गया कि रात को सोएंगे नहीं, सुबह को उठेंगे। हम रोजाना जलसा करके जब सफर करते हैं तो हमें गैर मुस्लिमों की औरतें, उनके बच्चे सड़कों पे भागते दौड़ते मिलते, वर्जिश करते, और हमारा कोई आदमी नजर नहीं आता। चंद बूढ़े मस्जिदों के पास नजर आते हैं, चंद बूढ़े लोग, बस वही बूढ़े चंद लोग हैं जो मस्जिद में बेचारे चारे से चले जाते हैं नमाज पढ़ने। मगर हाल देखो अजीजों, सरकार गौसे आज़म जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। बहस होती थी कौन पहले सुबह को उठेगा, कौन तहज्जुद में सबसे पहले उठेगा फिर मस्जिद जाएगा। लेकिन अजीजों, जिस दिन सरकार गौसे आज़म पैदा हुए वक्त भी वही है, रात का हिस्सा। एक दरवाजा खुला, शख्स बाहर निकला। उसने जब बाहर देखा, उसने देखा रोशनी फैल गई, उजाला हो गया। उसे लगा आज मैं सबके बाद में उठा हूं, सारे उठ गए, नमाज में चले गए। इसने ख्याल किया सारे लोग नमाज में चले गए, आज मैं शायद सबसे बाद में बेदार हूं, सबके बाद में नमाज के लिए उठाऊं। तो ये तो इस वजह से परेशान था। मगर ये जैसे ही बाहर निकला, इसने बाहर निकल के देखा तो रास्तों में भी कोई नजर नहीं आ रहा, गांव में भी कोई नजर नहीं आ रहा। अब ये कह रहा है या अल्लाह माजरा क्या है? अगर मैं सबके बाद में बेदार हूं, सब मुझसे पहले बेदार हो गए, तो कहां है लोग, नजर क्यों नहीं आते? बात आप मेरी समझ रहे हैं? आप इल्ला माशाअल्लाह जितने भी हो सुनो, और नहीं भी सुनोगे तो तुम्हारी मर्जी। ऐसा होता है कि सुनाने का भी एक वक्त होता है, वो वक्त जब निकल जाता है ना, तो फिर आप चाहे जितनी कोशिश करो, जब भूख लगी होती है आदमी को तो आप उसे चटनी से रोटी दे दो, या आप 2 दिन पहले का रखा हुआ भात उसको खिला दो, वो बड़े शौक से खाएगा क्योंकि भूख लगी। और जब पेट भर जाएगा फिर आप उसके सामने बिरयानी रख दो, वो खाएगा ही नहीं। बोलो। और खाएगा भी तो फिर क्या हाल होगा उसका? कभी उस बिरयानी में नमक कम बताएगा, कभी कहेगा टेस्ट नहीं, मजा नहीं आ रहा, कभी मिर्च तेज बताएगा। यही हाल तुम्हारा और हमारा। पेट भर गया है, पूरे फूल हो यहाँ तक भरे हुए। अब तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो मुझ में कभी नमक कम बताओगे, कभी मिर्चें ज्यादा बताओगे। समझ रहे हो? तो भाई मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे भी वो काम चल जाए, चलना चाहिए ना काम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की महफिलें मुस्कुरा कर सुनते, और हम तो वो लोग हुजूर गौसे आज़म का जिक्र मुस्कुरा के करते हैं क्योंकि हम हुजूर गौसे आज़म को फैज़ पाते हैं। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी।
अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। ये भी मेरे गौस की शान है। इधर देखो बाबू, आपकी माँ ने अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माँ अपने शिकम में आपको हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जिला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जिला। वो गौसे आज़म पैदा हो रहे हैं, विलादत का मंजर बयान कर रहा हूं। ये सबसे पहले उठने वाला आदमी समझता है मैं सबसे बाद में उठाऊं, लेकिन बाहर देखता है कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उजाला इतना है ऐसा लगता है कि नमाज तो कब की हो गई। लेकिन अब एक और दरवाजा, एक और शख्स निकला, उसने भी देखा इतना उजाला, शायद दिन हो गया, लोगों ने नमाज पढ़ी में सबके बाद में उठा, लेकिन उसने एक और को देखा। एक एक करके लोग बेदार होते रहे और इस तजस्सुस में थे कि अगर हम लोग अब उठे हैं तो क्या सारे पूरे बस्ती के लोग ही में लेट हो गए, सब के सब देर में उठे। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर हम सब लोग देर में उठे हैं, दिन फैल गया है, तो पहले वक्त का ही अंदाजा करो कि वक्त हुआ कितना, नमाज का वक्त निकल गया या रह गया, क्या हालात। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, अभी लोगों ने देखा वक्त को जब चाचा तो पता लगा अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है। कहने लगे अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे आ गया, अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे हो गया, इतना उजाला कैसे फैल गया। यूं लगता है जैसे दिन चढ़ गया है, जैसे दिन पूरी तरह से निकल आया है, मगर हैरान है अभी तो नमाज का भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जरा ये तो महसूस करो, ये उजाला किस तरफ से आ रहा है, ये रोशनी किस तरफ से आ रही है, ये नूर किस तरफ से निकल रहा है। गौर करते हुए आगे बढ़े, जब ये देखते हुए आगे बढ़े ये नूर कहाँ से फैल रहा है, ये उजाला किस तरफ से हो रहा है। अज़ीज़ान किराम जब ये उस नूर को देखते आगे बढ़े तो उजाला किस तरफ से आ रहा है, तो ये बहुत मकान पे जाकर देखा, अब इन्होंने देख लिया इस मकान से उजाला निकल रहा है, इस मकान से ये रोशनी निकल रही है, इस मकान से ये नूर फैल रहा है। अब इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कनीज निकल के आई। इन्होंने मालूम किया कनीज ये बता इस घर से इतना उजाला निकल रहा है, क्या मामला है, क्या मसला है, ये घर किसका है। उस कनीज ने बताया ये घर सैयदों का घर है, ये घर हज़रत मूसा संगी दो घर है। सुनो सुनो ये है इस घर से जो उजाला निकल रहा है, इस घर से जो नूर फैल रहा है, इस घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे की शान ये है वो बच्चा दुनिया में आया है, हर तरफ उजाले हो रहे हैं। सरकार गौसे आज़म दुनिया में आए, दुनिया रोशन। मैंने अर्ज किया था मज़हरे कमालात मुस्तफा है गौसे आज़म। मेरे आका मक्के में पैदा हुए तब भी उजाला, गौसे आज़म इधर पैदा हुए तब भी उजाला। तो पता लग गया नाना की जो शान है, नाना का जितना बुलंद मकाम है, तो नवासा भी नाना से ही है, तो नवासे को भी अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई, नवासे को भी अल्लाह ने खूब इज्जतें अता फरमाई। तो बरेली से आवाज आ गई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमा दिया, तुम्हारे मेरे इमाम ने कह दिया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा
सब घराना नूर का। ये मुस्तफा का घराना है, हुजूर के शहजादे का नाम गौसे आज़म। आओ देखो जरा गौसे आज़म की शान, गौसे आज़म की खुदा की कसम, आप बचपन को नजर डालें, इतना प्यारा बचपन। हुजूर गौसे आज़म इब्तिदाई तालीम घर में हासिल की है, नाना ने तालीम दी है। और देखो हुजूर गौसे आज़म खुद भी वली, इनकी माँ भी वलिया, वालिद बाप वो भी वली, नाना भी वली, फुप्पो भी वलिया, सारे वली। वो गौसे आज़म पैदा हो गए, इधर लोग कंफ्यूज थे, रमजान का चांद नजर आया या नहीं आया, आज रोजा है या नहीं, चांद दिखा नहीं था, बादल की वजह से अभी होता ना चांद नहीं दिखता तो हम परेशान होते, रोजा रखें या ना रखें, लोग कंफ्यूज कि भाई चांद हुआ कि नहीं। लोग आ गए, हजरत अबू सालेह मूसा चढ़ी दोस्तों दरवाजे पर, क्योंकि शोहरत आम हो गई थी, जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी शान ये है, सहरी में दूध पीता है, दिन में नहीं पीता, फिर इफ्तार में पीता है। ऐ लोगों तो सहरी में दूध पीकर दिन में नहीं पिया, मतलब उम्मत को, मेरे आका की उम्मत को और अपने गुलामों को पैगाम दे दिया कि देखो गौसे आज़म दुनिया में आया है, तब से पैगाम दे रहा है कि रोजों की अहमियत है, रोजों की फर्जियत को और इसकी अहमियत को समझ लो। गौसे आज़म पैदा हुए हैं, मां का दूध सहरी पीते हैं, दिन में नहीं पीते थे, प्यार पीते हैं, ताकि मेरे गुलाम समझ जाए हर हाल में रोजा रखना जरूरी है। अच्छा तालीम हासिल की शुरुआती, उसके बाद में फिर कहने लगे अम्मा मुझे बाहर जाना पढ़ने। अम्मा ने कहा क्योंकि हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, माँ की गोद से खबर किया हो, हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, मतलब चाहे जितनी दूर जाना पड़े। तो अब हमारी माएँ तो बच्चों को सीने से लगा के कहती है नहीं मेरा लाल मेरे साथ रहेगा, मैं घूमनी। गौसे आज़म की अम्मी ने कहा ठीक है बेटा तुम चले जाओ, इल्म दीन हासिल करने के लिए। सरकार गौसे आज़म की माँ ने आप सदरी महीनों अंदर को ना 40 अशरफियां यहाँ अंदर को आपने रखकर उसको सी दिया सदरी को, फरमाया जाओ बेटा। काफिले के साथ में आप रवाना हो गए। काफिले पे रास्ते में हमला हो गया, रास्ते में थे घात लगाए हुए काफिला, जब वहां पहुंचा उन्होंने हमला कर। काफिले पे जब हमला हुआ डांटों ने लूटना शुरू किया, सबका माल छीनने लगे। जिसके पास जो था डाकुओं ने सब ले लिया, सब छीन लिया। एक डाकू गौसे आज़म सरकार के पास आया, छोटे हैं बच्चे। अब एक बच्चे ने नाशरीफ पढ़ी, आपने हमने हौसला भी बच्चे का बढ़ाया। उस बच्चे के माँ बाप को मुबारकबाद भी मेरी तरफ से, और एक गुजारिश मुबारकबाद इसलिए कि आपने अपने बच्चे को शुरू से ही दुनिया के गाने और दुनिया की तमाम फाश बातों से बचाकर हुजूर की नात पढ़ने वाला बना दिया, इसलिए मुबारकबाद। और सजेशन मेरी तरफ से ये है, मशवरा मेरा ये है कि बच्चे को जरा स्टेज से अभी दूर ही रखना, क्योंकि अभी ये इसकी उम्र छोटी है, पहले थोड़ा इसको पढ़ाइए, तालीम दीजिए, फिर उसके बाद में इसका इस वक्त जब अपना आ जाएगा तो ये फिर इस जगह पे आएगा, फिर अपना दुनिया के सामने अपनी आवाज के जरिए हुजूर की नाते पेश करेगा, सुनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पहले बच्चों को तालीम दी। बहुत अच्छा लगा मुझे, अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र को खैर आफियत से दराज करे। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो हुजूर गौसे आज़म छोटे हैं, पढ़ने के लिए तो गए। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिक सुनो। एक डाकू आया, डाकू ने देखा सरकार गौसे आज़म के चेहरे को, डाकू ने देखा तो पहले तो वो कुछ देर देखता रहा। गौसे आज़म ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा बच्चे
आपके चेहरे पे नजरें पड़ी है तो नजरें हटाने को दिल नहीं चाहता। कहने लगा बच्चे आप मेरे प्यारे हो, आपके चेहरे में कशिश है। सरकार से आगे फरमाया कि आप में हो, लोगों का माल लूट रहे हो, तो चलो चलो काम कर लो। देखो देखो सरकार गौसे आज़म का बचपन है, आपने फरमाया तुम्हारा काम लूटना है, लूटो, माल छीनना है। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। कब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझसे नहीं लोगे कुछ। हंसने लगा डाकू, कहने लगा बच्चे तुम्हारे पास क्या रखा है, तुमसे क्या लूं, तुम्हारे पास क्या है। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कौन कहता नहीं है मेरे पास, का क्या है। आपने फरमाया 40 अशरफियां हैं मेरे पास। कहने लगा कहाँ है, कहा मेरी अम्मी ने मेरी सदरी में सी कर रख दी। वो हंसा, हंस के बोला बच्चा है वैसे कह रहा होगा, इसके पास कहाँ से 40 डाकू हंस के गया चला गया। दूसरा आया, उन्होंने बच्चे तुम्हारे पास कुछ है, कहाँ के हैं 40। अच्छा कुछ चोर किसी के पास आके कहे क्या है तुम्हारे पास, तो आदमी बताता है या छुपाता है, बोलो छुपाता है ना, हर आदमी छुपाता है। मगर ये बच्चा कहता है कि हाँ है 40 अशरफियां हैं। डाकू यही बात सुनकर जाते रहते नहीं वैसे कहता बच्चा। लेकिन फिर बात आगे सरदार तक पहुंच गई। कहने लगे वो डाकू के सरदार ये बच्चा है, कह रहा है 40 अशरफियां हैं। डाकू ने कहा बेटे मुझे बताओ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहाँ है, का मेरी सदरी के अंदर। मेरी माँ ने जब मुझे रुखसत किया था मेरी सदरी में अंदर 40 अशरफियां डाल के सी दिया था। का तो बेटा हर कोई अपना माल छुपाता है, तुम क्यों बता रहे हो। सारे लोग अपनों से अपना माल छुपाते हैं, तुम बता क्यों रहे हो। सरकार फरमाया सुनो, जब मैं घर से निकला था मेरी माँ मुझसे कहा था बेटा कोई हालत हो इसी हाल में कभी झूठ नहीं बोलना। आजकल तो हमारे यहाँ अल्लाह रहम करे सुबह को जैसे कोई झूठ की गाड़ी आके उतरती हो और लोग उसमें से पूरे दिन बस उसको जो है तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, पूछो मत। अल्लाह गौसे आज़म की मानने वालों, सरकार गौसे आज़म ने बचपन में ही पैगाम दिया है कि झूठ कभी नहीं बोलना, और उनकी माँ ने उन्हें ये तालीम दी। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, गौसे आज़म की माँ ने बचपन से सिखाया कि झूठ नहीं बोलना। अब हमारी माएं कैसे सिखाएंगे, तो खुद अपने शौहर बोलनी 500 का पत्ता शौहर की जेब से निकाला। अब शौहर देख रहा 500 का नोट आ गया, कह रहा तुमने तो नहीं निकाला, कि नहीं मैं क्यों निकालूं। अब बच्चा तो देख रहा है ना कि अम्मी ने 500 निकाले थे, फिर कह दिया मैंने नहीं निकाले। तो बच्चा क्या सीख रहा है माँ से, यहाँ पे झूठ बोलना सीख रहा है। शौहर तो थक गए थे, मगर वो जिसकी बीवी नहीं प्रधानमंत्री, उसने निकलवाया इनका सारा खजाना। जब नोटबंदी कर दी, जहां जहां था माल उधर से निकला, जिस डब्बे में था उधर से निकला। माँ की गोद पहला मदरसा, पहली तरबियत गाह। माँ जो करेगी बच्चा देखेगा सीखेगा, माँ जो बोलेगी बच्चा देखेगा वही सीखेगा, माँ जो सिखाएगी बच्चा वो सीखेगा। माँ की जबान गंदी तो बच्चे की जबान भी गंदी होगी। माँ झूठ बोलने वाली होगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, और अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बच्चा भी कुरान का हाफिज बन जाएगा। सरकार माँ का हाल ये था
चलते फिरते कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, सोते जागते कुरान पढ़ती थी। गौसे आज़म माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुनते थे, माँ कुरान पढ़ती थी तो पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ से सीखता है बच्चा। माँ ने कह दिया था बेटा झूठ नहीं बोलना। सरकार गौसे आज़म ने बरजस्ता फरमा दिया कि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। डाकुओं के सरदार ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जरा देखो तो इसी सदरी वाकई है ही। जब सदरी को फाड़ के देखा गया तो वाकई उसके अंदर 40 अशरफियां रखी। डाकुओं का सरदार आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा इतनी उम्र हो गई डाका डालते हुए, लोगों का मान मानते हुए, लेकिन आज इस छोटे से बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि इंसान कैसा होना चाहिए। दिल बदल गया डाकुओं के सरदार, दिल की दुनिया से बेखबर हो गई। कहने लगा अब्दुल कादिर सुनो, आपने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। मैं आज से अभी से तौबा करता हूँ, आइंदा कभी कोई चोरी नहीं करूंगा, कोई डाका नहीं डालूंगा, बल्कि हमेशा अपने परवरदिगार को राजी करके राजी बरदा रहूंगा। तौबा कर। तो इसके जो साथी थे जितने डाकू थे वो भी कहने लगे सरदार डाका डाला तेरे साथ, चोरी की तो तेरे साथ, जब तेरे साथ हम रहे डाका डालने तेरे पीछे पीछे रहे, तू सरदार था तो तौबा करने में भी तेरे पीछे पीछे ही रहेंगे, तू ही सरदार रहेगा। है सरदार अगर तूने तौबा कर ली है हम भी तेरे पीछे पीछे आएंगे, हम भी आज से तौबा करते हैं, अब कभी डाका नहीं डालेंगे। सबने तौबा कर ली, लूटा हुआ सारा माल वापस कर दिया। गौसे आज़म ने बचपन में भी अपने बचपन के अंदर डाकुओं को तौबा करवा के सच बोल के सच की पावर बता दी, सच की ताकत दुनिया के सामने रख दी। आज कारोबार करने वाला कहता है अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे कारोबार कर पाऊंगा। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। अच्छा अच्छा, तो पहले लोगों ने कारोबार नहीं किया। इमाम साहब, आपके इमाम साहब बड़े मुखलिस मेहनती आदमी, और मौलाना नूरुल इस्लाम साहब शायद चले गए। आज लोग कहते हैं, उनसे कहा जाए झूठ मत बोल, कह रहे साहब कुछ काम ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलनी पड़ता। क्यों? बोले कारोबार कैसे चलेगा अगर झूठ नहीं बोलेंगे। भाई कारोबार खूब चलेगा, झूठ बोलना बंद कर। तूने अपना ज़हन वैसा बना लिया, तूने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली, अपने आप को वैसा ही तूने बस सोच लिया कि अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो काम ही नहीं चलेगा, सब कुछ काम चलेगा। तू झूठ बोलना। झूठ से परहेज करो। सरकार गौसे आज़म ने बचपन से यही सिखाया है। अब 11वीं भी करता हो, गुलाम भी हो गौसे आज़म का, और झूठ भी बोलता हो, ये तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है। याद रखो गौसे आज़म के दीवानों, आज गौसे आज़म का जलसा सजाया है, ये अहद लेके उठो, ये इरादा मजबूत करके उठो कि अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से परहेज करें। सरकार गौसे आज़म की जिंदगी देखी, आप की जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि करामतें होती हैं, आपने तालीम ली है। मोला तालीम ली। एक बात और बता के और फिर बात को खत्म कर देते हैं, वक्त भी अच्छा खासा हो गया है। सरकार गौसे आज़म ने अपने गुलामों को सिखाया है कि मेरे गुलामों फकत करामतें ही मत देखना, बल्कि मेरी जिंदगी में मेरा तकवा भी देखना, मेरा अमल भी देखना, मेरी नमाजें भी देखना।
40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल तक ये मामूल रहा। रात को कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे तो फजर के वक्त तक कुरान मुकम्मल कर लिया। आप रात भर कुरान की तिलावत करते थे और गौसे आजम का अपने आप को गुलाम बनाने वाला रात भर मोबाइल में देख रहा है ना। शर्म की बात। जिंदगी को बदलो, अपने तौर तरीके बदल डालो, सीरत गौसे आजम को अपनाओ। सरकार गौसे आजम सारी रात इबादत में गुजारते थे। बंदा हो भी कादिर, अपने आप को गौसे आजम का गुलाम भी बताए और फिर नमाज भी ना पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी ना करता हो, सारा वक्त वाहियात कामों में, बदफैलियों में गुजारता हो। गौसे आजम का किरदार ये है, सीरत गौसे आजम ये है कि हर हाल में फराइज की अदायगी, नमाजों की पाबंदी, तरीक़े मुस्तफा को अपनाना, तरीक़े रसूलुल्लाह पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारना, शरीयत के पाबंद होकर जिंदगी गुजारना बेहद जरूरी है। यही गौसे आज़म की सीरत का खुलासा है और यही सरकार गौसे आज़म का पैगाम है अपने आशिकों के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र ज़ात बड़ी है, ज़ात तो इतनी बड़ी है खुदा की कसम, मगर ज़ात इतनी बड़ी, उस ज़ात का पैगाम भी उतना ही बड़ा। तो जितनी बड़ी जात मेरे गौसे आज़म की है, उतना बड़ा पैगाम भी मेरे गौसे आज़म का है। आओ जल्दी से आखिरी बात सुना कर बात को खत्म करता हूँ। सरकार गौसे आज़म की शान सुन लो। एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, अंबाला के रहने वाले, बहुत बड़े बड़ी अंबाला जो पंजाब में है, वहां की उस सरजमीन से बहुत बड़े वली हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने नकल किया कि एक नौजवान था, वो नमाजें पढ़ता था, इबादतें करता था, ईमान और अकीदा भी दुरुस्त था। तो उसे एक दिन ख्याल आया, किसी देहात का रहने वाला जो ज़ुर्गों से आज़म का शहर है गिलान, उसके आसपास के किसी देहात का रहने वाला गाँव, तो उसे ख्याल आया कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर मेरा पीर कोई। तो उसे ये फिक्र थी कि मेरा पीर कोई नहीं है, और पीर अगर कोई नहीं है तो उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, कोई मेरा पीर हो, ताकि मेरे ईमान की हिफाजत होती रहे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम वो नौजवान अपने दिल में ये ख्याल करके कि पीर होना चाहिए। बैठ जाओ, आराम से, फिर 10 मिनट में सारे काम अपना करना आराम से। उसे कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं ताकि मेरा पीर हर मोड़ पर, हर कदम पे मेरे काम आए। तो सोचने लगा मैं तो गाँव का रहने वाला, चलो शहर चलता हूँ, वहां पे बगदाद चलता हूँ। बगदाद के करीबी किसी गांव का था, कहा बगदाद चलता हूँ, वहां पे बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, वहां किसी को अपना पीर बना लूंगा, किसी से मुरीद हो जाऊंगा। तो इसने सोचा कि अब मैं पीर बनाऊंगा, लेकिन कैसा मेरा पीर होना चाहिए। तो इसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी 3 बातें इमाम साहब कि मेरा पीर कैसा होना चाहिए।
पहली बात तो आपने ये सोची कि मैं अपना पीर उसे बनाऊंगा जो पांचों वक्त बाजमात नमाज अदा करता होगा। तो पीर की ये क्वालिटी देखनी चाहिए, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। एक बात बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। सूफिया फरमाते हैं कि जिस इंसान ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं कि जिस वली ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से नीचे आ जाता है। तुम किसे वली मानते हो, तुम तय करो, मैं नहीं बता के जाऊंगा कि वली किसे मानते हो। सूफिया फरमाते हैं 3 रोज किसी ने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, मनसबे विलायत से नीचे आ गया। बगैर नमाज के विलायत का कसम भाई मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तो पीर बनाते हुए ये देखे कि मेरा पीर नमाजी है या नहीं। अगर पीर नमाजी नहीं तो पीर हो ही नहीं सकता पैर। तो इसने ख्याल किया कि पहली बात तो ये कि मैं उसको अपना पीर बनाऊंगा जो नमाज पढ़ेगा। दूसरी बात ये ख्याल कि पीर उसे बनाऊंगा जो अपने घर पर वुज़ू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, यानी मस्जिद का पानी भी अपने वुज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं करता होगा, अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में जाता होगा नमाज। और तीसरी बात ख्याल कि अगर घर से भी वुज़ू करके नहीं जाता होगा तो कम से कम ऐसा तो हो कि घर से अपने बर्तन में, अपने लोटे में पानी अपने घर से लेकर जाता हो, फिर मस्जिद में जाकर उससे वुज़ू कर लेता हो, वो आदमी मेरा उसको पीर बना। 3 बातें ख्याल कर। गांव का रहने वाला इसने 3 बातें सोच ली थी पीर कैसा होता। जब ये बगदाद पहुंचा, एक आदमी से नजर आया नमाज गुजार रहा था, दाढ़ी बेहतरीन खुलिया नमाजी। इसने कहा बस लो, पहली शर्त तो यही पाई गई, जो ये आदमी मुझे मिला है पहली शर्त इसमें यही पाई गई, नमाजी है। और दूसरी बात इसने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन में लोटा, उसमें पानी। कहा भाई ये पानी और ये लोटा, कहा कि इससे मैं वुज़ू करूंगा। कहा तो तुम मस्जिद के पानी से वुज़ू नहीं, मैं अपने घर से लेकर जाऊंगा, इससे वुज़ू करूंगा। तो इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई। मैं ऐसा ही तो पीर चाहता था कि नमाजी हो, या तो घर वुज़ू करके जाता हो, घर भी ना करता हो तो कम से कम अपने घर से बर्तन में पानी लेके जाए, फिर उससे वुज़ू करके नमाज पढ़ो। इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई, यही फिर मेरा। इसने उस आदमी को पकड़ लिया, नौजवान में कहने लगा आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ये जो नमाज पढ़ा रहा था कोई वली नहीं था, कोई पीर नहीं था। इसने कहा भाई तू मुझे छोड़, मुझे जाने दे, खुदा के लिए मैं नमाज पढ़ूंगा, तो अपना कोई और पीर देख। मगर ये नौजवान कहने लगा नहीं, मेरी जो शर्तें थी वो आपके अंदर मैंने देख ली, आप मेरे पीर हो, मुझे अपना मुरीद बना लो। ये उसने भी जान छोड़ा, ठीक है चलिए मुरीद बना लिया। अब जब मुरीद बनाया तो ये मुरीद कहने लगा पीर साहब आज मेरा काम भी बता ड्यूटी क्या होगा। तो जो पीर था ही नहीं दर मगर मुरीद कर लिया था जान छुड़ाने को। अब इसने सोचा कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया, फ्री में एक नौकर मिल गया। अब ये कह रहा मुझे साहब मेरी बता दो मेरा काम करना क्या। बोले तो फ्री का आदमी आ गया, काम करेगा। तो इसने कहा एक काम करना है, मुझे रोजाना जंगल जाना है, लकड़ियां काटना है, लकड़ियां काट के लाना है, फिर उन लकड़ियों को जलाएंगे, पकाएंगे, पीर मुरीद दोनों खाएंगे। ठीक मुरीद रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काट के लाता, रोजाना तमाम होता, मुरीद रोज जाता, रोज लकड़ियां काट के लाता। ये पीर ही नहीं था, वो सोच रहा था चलो मजा आ गया, फ्री का नौकर हो गया, रोज काम करना।
मगर सुनो मेरे अजीजों, इसकी जिंदगी में ऐसा एक दिन ही लकड़ियां काटकर जंगल में पहुंचा। उस जंगल में एक रोज इसने पीरा सरकार इसने सरकार जैसे ही देखता रहा, चेहरे की नूरानी, चेहरे की कशिश देखा तो देखता रह गया। इसने जल्दी से नजरें हटाई और दिल ही दिल कहने लगा, चलो इधर से जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके इतने प्यारे चेहरे को देखकर, इनका ये हुस्न देखकर, इनका ये प्यारा खूबसूरत चेहरा देखकर कहीं ऐसा ना हो कि दिल बदल जाए। दिल बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो जो पीर है जिसके हम मुरीद हैं, कहीं ऐसा ना हो उसको छोड़ बैठे, उसकी नौकरी छोड़ के इनकी गुलाम ना लग जाए। कहने लगा चलो चलो जल्दी, क्योंकि तबीयत खींची जा रही है तरफ। अब इसने कहा ये चला तो सरकार कहाँ चला? कहने लगा जी मैं जा रहा हूं। क्यों? कहा आपके पास अगर आया, आपके पास अगर रहा तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारा पीर है, कहीं ऐसा न हो मैं उसको छोड़ दूं। सरकार मैं कौन है तेरा? इसने बताया वो फला वो मेरा पीर माना वो कोई वली नहीं है, पीर नहीं। कहने लगा क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए वो वली हो या ना हो, मेरा तो पीर है। अच्छा मुरीद भी बड़ा कहने लगा मगर मेरा तो पीर है। इतना सुना तो सरकार से आजम को उस मुरीद में प्यार आ गया। आपने फरमाया पीर भले ही इसका पीर है या नहीं है, इसका पीर वली है या नहीं है, मगर मुरीद वाकई लाजवाब है, मुरीद में क्वालिटी। सरकार तुझ पे मुझे आपने फरमाया अब तक तेरा पीर वली नहीं था, पीर नहीं था, मगर सुन ले होता तो ये है पीर की वजह से मुरीद बाकमाल बनता है। मगर तू बड़ा मुरीद है कि तेरी वजह से तेरे पीर को बाकमाल बनाया जाएगा। वो कोई वली तो नहीं, वो कोई वली तो नहीं, मगर तेरा पीर नहीं है, आपसे जिलावत का गुजारा है। सच्ची अकीदत में पीर को बाकमाल बना दिया तो मेरे अजीज सोचो ये शान है खिदमत की, ये शान है खिदमत क्या ये शान है खिदमत क्या होगा हर कोई फिदा है देखे
असीरों के मुश्किल कुशाओं से आजाद, फकीरों के हाजत रवाओं से आजाद। ये मेरे गौस की शान है। सरकार गौसे आज़म से यूं ही आप और हम सब मोहब्बत करें। बड़ी बारगाह है, बड़ा दरबार है। जो उस दरबार से जुड़ेगा उनके दामन को थामेगा, ये कल्ल फैज़ पाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको हुजूर गौसे आज़म के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। यहां पर अल्लाह ने सबसे पहली बात क्या बयान फरमाई? ईमान। ऐ ईमान वाले, अल्लाह ताला ने सिर्फ मोमिनों को हुक्म दिया है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो। दूसरी चीज, मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह बंदा साहिब ईमान भी हो और तकवा भी इख्तियार कर ले, मुत्तकी भी बन जाए तो उसकी क्या शान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। परवरदिगार आलम का कुरान है। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ईमान के साथ तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मैंने शायद इसका बेस बंद करने को कहा था, इन्होंने आवाज भी बंद कर दी क्या इसकी? तो आवाज तो बढ़ाई महसूस, तो वो कानों पे लगे तो सही कि माइक नहीं बोले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन फरमाया, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। तो पहली चीज ईमान और दूसरी चीज तकवा। अजीजान गिरामी कदर गौर फरमाइए, ईमान भी हो बंदे के पास में, वो तकवा शियार, साहिब ईमान भी हो और वो मुत्तकी भी हो, लेकिन फिर भी ये खौफ है कि शैतान से गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा। शैतान बहकाने की मुकम्मल कोशिश करेगा। तो ये ईमान जो उसके सीने में है, ये जो तकवा उसने इख्तियार किया है, ये सब कुछ छिन न जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए अल्लाह के कुरान में बेहतरीन रास्ता इरशाद किया। फरमाया कि अब तुम ईमानदार भी हो, साहिब ईमान भी हो, तुम तकवा शियार भी हो। अब जरूरी है कि तुम अपने ईमान और अपने अमल को बचाना चाहते हो, तो परवरदिगार ने फरमाया, वकूनू मास्सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम मेरे औलिया के दामन से मुंसलिक हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, औलिया का दामन थाम लो, सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान के हमलों से महफूज हो जाओगे। तो अब ये सच्चों की जो जमात है, औलिया की जमात, इस जमात के अंदर अल्लाह ताला ने जिनको चुना, जिन्हें अज़मतों का ताज अता किया, जिनका मकाम बुलंद किया, वो देखेगा कदम मुबारक तमाम औलिया की गर्दनों पर है। वो जाते वाला मीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार सरकार की शान। अल्लाह बरेली से आवाज आई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला मेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला मेरा, क्या जिसको हिमालय हो पंजाब लाला नहीं दिखला तेरा। वो ये वक्त ज्यादा हो गया,
और आप कम हो गए जैसे, तो अब ऐसे हालात जल्दी जल्दी आप तक कुछ बातें पहुंचानी मुझे जरूरी हो जाती है कि काम भी मेरा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। कौन गौसे आज़म, जरा जहन करीब करो, वो गौसे आज़म हमारे अकाबिर हमारे इस्लाम फरमाते हैं कि ज़ात सरकार गौसे आज़म क्या शान फरमाते हैं। हुजूर गौसे आज़म मज़हर कमालात मुस्तफ़ा है। इस जुमले को आप बिल्कुल अपने दिमाग में, दिल में महफूज करें। मज़हर कमालात मुस्तफ़ा गौसे आज़म। अजीजा ने गिरामी नजर आप एक तरफ अपने आका मौला ताजदार मदीना मुस्तफा जाए रहमत की जिंदगी पे नजर डाले। मदीने वाले जिंदगी को सामने रखे, फिर दूसरी जानिब सरकार पीर की जिंदगी पे नजर डाले। खुदा की कसम मेरे आका की जिंदगी जिन चीजों से सजी हुई है, गौसे आज़म ने भी अपनी जिंदगी को उन्हीं चीजों से सजाया है। और अल्लाह ताला ने भी फज़ल फरमाया है, जो रुतबा महबूब को अंबिया में अता फरमाया, बस समझो औलिया में वही मकाम मर्तबा गौसे आज़म को अता फरमाया। आओ जरा देखो तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना पैदा हुए मक्का शरीफ में। अभी 11वीं शरीफ नहीं है, इससे पहले 12वीं का महीना गुजरा। अभी हमने आका की अज़मत की कसीदे पढ़े, आका की अज़मत की तराने गुनगुनाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई। सरकार आका का मंगला उड़ाया है। 12वीं वाले का भी हमने खूब जश्न मनाया, अपने आका की विलादत पर खूब हमने जिक्र किया करते ही रहेंगे। और फौरन अब उस महीने के बाद माह मुबारक आया, इसमें हमने गौसे आज़म की महफिलों को सजा लिया, पीरानी पीर की महफिलों को सजा लिया। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा का मीराद सामने नजरों में रखो। ताजदार मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफा की शान किया, मेरे नबी ने जान फरमाया, जब मेरे आका दुनिया में आए सारे घर में उजाला हो गया, नूर फैल गया, सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो रहा है। इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतना नूर फैला कि मैंने उस नूर में, उस नूर की रोशनी में, उस उजाले में मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महल्ला देख लिया। इतना ज्यादा उजाला हुआ, इतनी ज्यादा रोशनी उस नूर के उजाले में, मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। मुस्तफा आए उजाले हो गए, मुस्तफा आए रोशनी फैल गई, मुस्तफा आए नूर फैल गया। मेरे आका की आमद है, जरा आगे बढ़ो, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ शहर जलाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक घराना है सैयदों का, घराने के अंदर एक बच्चे की विलादत हो रही है। इसकी विलादत पीरानी पीर की विलादत हो रही है। पीरानी पीर रोशन ज़मीर हज़रत सरकार गौसे आज़म की विलादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। भी कैसी है, गाँव कैसा है, ऐसी जगह पर आप पैदा हुए। उस गांव के अंदर लोगों का हाल कि वो सुबह को नमाज़े फज्र के लिए जब उठते थे ना, तो हर आदमी कोशिश करता था कि सबसे पहले मैं उठूं, मैं मस्जिद में चला जाऊं। गौसे आज़म जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल था। आज हमारे यहाँ तो सुबह को उठते ही हमारे घरों में हाल ही हो गया कि रात को सोएंगे नहीं, सुबह को उठेंगे। हम रोजाना जलसा करके जब सफर करते हैं तो हमें गैर मुस्लिमों की औरतें, उनके बच्चे सड़कों पर भागते दौड़ते मिलते हैं, वर्जिश करते, और हमारा कोई आदमी नजर नहीं आता। चंद बूढ़े मस्जिदों के पास तो नजर आते हैं, चंद बूढ़े लोग, बस वही बूढ़े चंद लोग हैं जो मस्जिद में बेचारे टाइम से चले जाते हैं, नमाज पढ़ने।
मगर हाल देखो वजीरों सरकार वज़ीर आज़म जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। बहस होती थी कौन पहले सुबह को उठेगा, कौन तहज्जुद में सबसे पहले उठेगा फिर मस्जिद जाएगा। लेकिन अजीजों जिस दिन सरकार वज़ीर आज़म पैदा हुए वक्त भी वही है, रात का हिस्सा। एक दरवाजा खुला, शख्स बाहर निकला। उसने जब बाहर देखा, उसने देखा रोशनी फैल गई, उजाला हो गया। उसे लगा आज मैं सबके बाद में उठा हूं। सारे उठ गए, नमाज में चले गए। इसमें ख्याल आया सारे लोग नमाज में चले गए, आज मैं शायद सबके बाद में बेदार हूं, सबके बाद में नमाज के लिए उठाऊंगा। तो ये तो इस वजह से परेशान था। मगर ये जैसे ही बाहर निकला, इसने बाहर निकल के देखा तो रास्तों में भी कोई नजर नहीं आ रहा था, गांव में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ये कह रहा है या अल्लाह माजरा क्या, अगर मैं सबके बाद में बेदार हूं, सब मुझसे पहले बेदार हो गए, तो कहां है लोग, नजर क्यों नहीं आते। बात आप मेरी समझ रहे? आप इल्ला माशाअल्लाह जितने भी हो सुनो, और नहीं भी सुनोगे तो अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा होता है कि सुनने सुनाने का भी एक वक्त होता है। वो वक्त जब निकल जाता है ना, तो फिर आप चाहे जितनी कोशिश करें, जब भूख लगी होती है आदमी को, तो आप उसे चटनी से रोटी दे दो, या आप 2 दिन पहले का रखा हुआ भात उसको खिला दो, वो बड़े शौक से खाएगा क्योंकि भूख लगी। और जब पेट भर जाएगा फिर आप उसके सामने बिरयानी रख दो, वो खाएगा ही नहीं। बोलो। और खाएगा भी तो फिर क्या हाल होगा उसका। कभी उस बिरयानी में नमक कम बताएगा, कभी कहेगा टेस्ट नहीं, मजा नहीं आ रही, कभी मिर्च तेज बताएगा। यही हाल तुम्हारा और हमारा। पेट भर गया है, पूरे फुल हो यहां तक भरे हुए। अब तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो मुझ में कभी नमक कम बताओगे, कभी मिर्च ज्यादा बताओगे। समझ रहे हो? तो भाई मैं भी ये चाहता हूं कि जैसे भी वो काम चल जाए, चलना चाहिए ना काम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की महफिल है, मुस्कुरा कर, और हम तो वो लोग हुजूर गौसे आज़म का जिक्र मुस्कुरा के करते हैं क्योंकि हम हुजूर गौसे आज़म का फैज़ पाते हैं। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली गौसे गौसे आज़म जीलानी। आप माने अपने शिकम में आपको हाफ़िज़ कर डाला। ये भी मेरे गौसे इधर देखो आप माने अपने शिकम में आपको हाफ़िज़ कर डाला। आप माने अपने शिकम में आपको हाफ़िज़ कर डाला। आप
आपकी माँ अल्लाह वाली गौसे आदम जिला। आपकी माँ अल्लाह वाली गौसे वो गौसे आज़म पैदा हो रहे हैं, विलादत का मंजर बयान कर रहा हूं। ये सबसे पहले उठने वाला आदमी समझता है मैं सबसे बाद में उठूं, लेकिन बाहर देखता है कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उजाला इतना है ऐसा लगता है कि नमाज वक्त की हो गई होगी। लेकिन अब एक और दरवाजा बंद, एक और शख्स निकला, उसने भी देखा इतना उजाला शायद दिन हो गया, लोगों ने नमाज पढ़ ली, नसीब के बाद में उठा, लेकिन उसने एक और को देखा। एक एक करके लोग बेदार होते रहे और इस वजह से उसमें थे कि अगर हम लोग अब उठे हैं तो क्या सारे ही सारे पूरे बस्ती के लोग ही लोग में लेट हो गए, सब के सब देर में उठ गए। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर हम सब लोग देर में उठे हैं, दिन फैल गया है, तो पहले वक्त का ही अंदाजा करो कि वक्त हुआ कितना, नमाज का वक्त निकल गया या रह गया, क्या हालात। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे रवान वाले लोगों ने देखा वक्त को, जब चाचा को पता लगा अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है, कहने लगे अगर नमाज का वक्त नहीं हुआ तो इतना उजाला कैसे आया।